दोस्तों नमस्कार, दीक्षा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाली फटाफट भर्ती के बारे में। फटाफट भर्ती इन द सेंस हम लोग बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है, इसको फटाफट भर्ती इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से कंप्लीट की जाती है। अब यहाँ पे हम लोग हर चीज़ के बारे में बात करेंगे और फटाफट भर्ती मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ उसका रीज़न भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। और दूसरी चीज़ ये कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तो कितना दिन फॉर्म में मिला था, एग्ज़ाम कब हुआ था, और उसके साथ साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि इस बार के कट ऑफ क्या जाने की संभावना है। तो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे और पिछले कट ऑफ से कंपेयर भी करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जब ये पिछली बार 2022 में भर्ती आई थी तो अब ये देखिए यहाँ पे ये पिछली बार की जो वैकेंसी है, जो फॉर्म का डेट था वो 30 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर तक फॉर्म का डेट था। मतलब फॉर्म आया 30 अक्टूबर को और 13 नवंबर तक फॉर्म था। यानी यहाँ पर आपको लगभग 14 दिन का समय यहाँ पर मिला गया था, 2 सप्ताह का समय में। जनरली आप कोई भी फॉर्म भरते हो तो ऑलमोस्ट आपको 1 मंथ का टाइम देते हैं, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ आपको 14 दिन फॉर्म में मिला था। और उससे भी सरप्राइजिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि जो उसका एग्ज़ाम डेट था वो 10 दिसंबर से ही स्टार्ट हो गया। आपको 13 नवंबर तक फॉर्म का डेट खत्म हुआ, 30 अक्टूबर को आपका फॉर्म आया। फॉर्म आने और एग्ज़ाम होने में आप देख सकते हो कि सिर्फ लगभग आपको 40 दिन का टाइम मिला है। क्योंकि अगर हम अक्टूबर पूरा ले लें, नवंबर ले लें और फिर आपको दिसंबर नहीं, यहाँ पे आपका अक्टूबर तो ख़त्म हो गया, नवंबर और दिसंबर में 10 दिन, मतलब ऑलमोस्ट आपको 40 दिन का टाइम मिला था फॉर्म आने और एग्ज़ाम होने में। अब ये देखिए कि फॉर्म ख़त्म होने के बाद तो सीधे आपको 1 महीने का भी टाइम इन लोगों ने नहीं दिया एग्जामिनेशन स्टार्ट करने में। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये एक फटाफट भर्ती है। मतलब यहाँ पे बहुत क्विक सिलेक्शन, बहुत तेज़ी से ये लोग काम करते हैं। और इसमें आपको देखिए कि टोटल प्रोसेस ये लोग 2 महीने में सारी चीज़ें इन लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो इस बार भी आप ये मान के चल सकते हैं कि 2 से 3 मंथ के अंदर ही ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ये मैं 2 से 3 मंथ भी हो सकता है कि ये ज़्यादा हो जाए, उसके पहले भी एग्जामिनेशन ले सकते हैं। पिछले बार का सिलेबस क्या था, और वही सिलेबस हर बार रहता है कि हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैथ्स। हिंदी में भी 25 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के, इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के, जीएस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और मैथ्स में भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। तो ओवरऑल जो आपका रिटन एग्जाम होता है वो 100 नंबर का होता है। ठीक है, 100 नंबर का ये आपका रिटन एग्जाम होता है। और जो टाइपिंग आपकी होती है वो 50 नंबर की टाइपिंग होती है। ठीक है, इसमें टाइपिंग दोनों ही मांगा जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मांगा जाता है। जिसमें हिंदी की जो आपकी स्पीड होनी चाहिए दैट मस्ट बी 25 वर्ड्स पर मिनट, और जो इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 25 वर्ड पर मिनट। सॉरी, ये जो हिंदी की होनी चाहिए, हिंदी में आपका 25, और इंग्लिश में जो आपकी टाइपिंग होनी चाहिए वो 30 वर्ड्स पर मिनट। ये मार्क्स है ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है। तो टोटल आपकी 50 मार्क्स की टाइपिंग हो गई। अब यहाँ पे देखिएगा कट ऑफ मैं आपको बताता हूँ। देखिए कट ऑफ इसकी ज़्यादा क्यों जाती है, उसका एक रीज़न तो ये है कि इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मार्क्स, ये 50 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन है। इसमें जनरली आपको देखिए कि अगर आप इसको पास करें तो किसी को 45 मिलेगा, किसी को 47, किसी को 48, इतने मार्क्स आपको दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। और इसमें टाइपिंग में आपको 50 में से मार्किंग की जाएगी, 45, 47, 48, 44 इसी के आसपास जो होता है वो टाइपिंग के मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो है ये 100 ये और 50 ये 150 मार्क्स का टोटल आपका होता है टाइपिंग और ये एग्जामिनेशन। हाँ, ये देखिए जो टाइपिंग की मैं बात कर रहा हूँ ये सिर्फ ग्रुप सी पोस्ट जो है, जिसमें कि आपने वो ग्रुप सी का जो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट होता है उसी में टाइपिंग ये लोग लेते हैं, ग्रुप सी में ही होता है। ग्रुप डी में पहला एग्ज़ाम और दूसरा एग्ज़ाम भी यही होता है। प्री एग्जामिनेशन में भी आपका यही सिलेबस होगा, और फिर उसका मेंस एग्जामिनेशन जो ग्रुप डी होता है उसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन जो ग्रुप सी होता है उसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ग्रुप डी वाले में आपको यही पेपर एक बार और देना पड़ेगा सेम सिलेबस के साथ। लेकिन जो ग्रुप सी होता है उसका जो दोबारा जो सेकेंड लेवल है उसमें एग्जामिनेशन ना लेकर के ये लोग टाइपिंग लेते हैं। ठीक है, तो अब कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए लास्ट ईयर के कट ऑफ जरा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ये जो जनरल कैटेगरी है, मैं जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, ग्रुप सी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो जनरल कैटेगरी थी इसमें 127 मतलब 127 पॉइंट समथिंग था, तो ये 127 नंबर इसका कट ऑफ गया था। ओबीसी का 125 गया, SC ST का 118,
और 111 और ईडब्ल्यूएस का 125 गया था। ये जूनियर असिस्टेंट का कट ऑफ है आउट ऑफ 150, मतलब इसमें आपके रिटन एग्जाम और आपके टाइपिंग दोनों के मार्क्स जोड़ने के बाद ये कट ऑफ है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो लग रहा होगा कि कट ऑफ ज़्यादा है, बट इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, और उसी के साथ अगर आप ग्रुप डी का देखेंगे तो ये 178 है। ये जो 178 है ना, ये 200 नंबर में है, ध्यान रखिएगा। ये 178 200 नंबर में है। अब यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 178 गया था दो, क्योंकि 100 नंबर का आपका प्री होता है और 100 नंबर का ही आपका मेंस होता है सेम सिलेबस में। तो ये ग्रुप डी का कट ऑफ है, ये ग्रुप सी का कट ऑफ है। ये जो कट ऑफ है, जो पिछली बार भर्ती आई थी 2022 के एंड में, मतलब 2023 उसको मान सकती है, उसकी वैकेंसी, मतलब उसकी ये जो डिटेल्स हैं, उसकी जो कट ऑफ है आपको मैंने स्क्रीन पर शेयर किया है। और इस बार की कट ऑफ भी आप इसी के आसपास एक अंदाज़ा लेके चल सकते हैं, और ऑलमोस्ट ये इसी तरह का कट ऑफ बनता भी है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है और बच्चे अच्छे खासा इसकी प्रिपरेशन भी करते हैं, ठीक है। पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो इस बार जो पोस्ट है वो स्टेनो में 517 और 66, ये हिंदी स्टेनो है और ये इंग्लिश स्टेनो है। और ग्रुप सी में 932 पोस्ट है, पेड अप्रेंटिस में 122, ड्राइवर के लिए 30 पद हैं और ग्रुप डी के लिए 1639। सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में भरते हैं। और ये जो मैंने कट ऑफ बताया ना, प्रोसेस सर्वर का है, और ग्रुप डी में जो सबसे अच्छी पोस्ट है तो वो प्रोसेस सर्वर ही है, और ज़्यादातर बच्चे इसी पोस्ट के लिए अप्लाई भी करते हैं, पोस्ट सर्वर, वो प्रोसेस सर्वर के लिए, ठीक है। ओवरऑल टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 3306 है, ठीक है। तो इस बार कट ऑफ भी आप इसी के आसपास अंदाज़ा लेके चल सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि आप 130 के अराउंड 120 to 130, ठीक है। ये पिछली बार वाले ही कट ऑफ को मैं बेस मान के बता रहा हूँ, इसके आसपास कट ऑफ रहने की उम्मीदें हैं, ठीक है। और ये इसका सिलेबस भी जो सेम था वही है। लेवल जो पेपर का होता है वो ना इजी रहेगा ना हार्ड रहेगा, बीच का लेवल रहता है, मॉडरेट लेवल रहता है। किसी एक सेक्शन को अगर ये बहुत टफ करेंगे तो किसी एक सेक्शन को बहुत ही आसान भी कर देते हैं। इंग्लिश में मैं आपको बता दूँ, देखिए इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो बच्चों का कन्फ्यूज़न होता है वो इंग्लिश में ही होता है। बच्चे इंग्लिश में ज़्यादा परेशान होते हैं कि इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब देखिए, जैसे जनरली जब आप एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और या फिर सीएचएसएल की प्रिपरेशन करते हो, तो जब आप इंग्लिश पढ़ने जाते हो तो आप इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हो। आप इंग्लिश में पढ़ लोगे नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें पढ़ते हो। लेकिन इसमें अगर आप बात कर रहे हो इसकी, जो हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है इसकी बात करो, तो आप इसमें नाउन प्रोनाउन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। आपको इसमें फोकस करना है मोस्टली एंटोनिम पे फोकस करना है, सिनोनिम पे फोकस करना है। आप पैसेज सॉल्व करिए, पैसेज पे फोकस करना है, और साथ के साथ आपको फोकस करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। तो ये क्विक वर्ड जो है आप इस पे, इसके बारे में ज़्यादा फोकस करिए, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सारी चीज़ों पे फोकस करिए, ना कि नाउन प्रोनाउन। बहुत ज़्यादा ग्रामर ये नहीं पूछते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछते। तो अगर आप स्टार्ट करें प्रिपरेशन तो इन सारी चीज़ों पर फोकस करिए, ना कि आप नाउन प्रोनाउन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये लर्न करने वाली भी चीज़ें, कुछ समझ के ट्रिक के साथ आप लर्न करिएगा, तो ये सारी चीज़ें आप इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। और ग्रुप सी, ग्रुप डी की कट ऑफ है, इसको बेस मान के ही अपनी प्रिपरेशन करिएगा। इसमें टाइपिंग नहीं होती, इसमें टाइपिंग आपको देनी होती है। ग्रुप डी में जो सबसे अच्छी पद होती है वो होती है प्रोसेस सर्वर, ठीक है। तो ये चीज़, ये एक वीडियो था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में होगी, कि कौन से सब्जेक्ट को किस तरह से हम लोग प्रिपेयर करें और किस बुक से प्रिपेयर करें या सेल्फ से करें। मैं इस चीज़ के बारे में, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और कैसे इस बार हम लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आप वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।